यहाँ की कंडीशन बहुत ही ख़राब है सर। डेली का आए दिन यहाँ कोई आदमी गिर रहा है, किसी का कमर टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो रहा है। रात को भी एक्सीडेंट होता है, दिन को भी होता है। ट्रैफिक इतना लगती है यहाँ पे। यहाँ पे कोई मतलब इंजीनियर यहाँ पे कोई रहता है क्या है पालिका का? कोई नहीं रहता साहब, कोई नहीं रहता है। किसी का ध्यान नहीं है मतलब? नहीं, कुछ ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। आप देख रहे हैं बाउंड्री इंडिया टीवी। इस समय है मीरा रोड विजय पार्क, जहां पे आप देख सकते हैं रोड का काम चालू है। हर रोड को कंक्रीट रोड बनाया जा रहा है। अच्छी बात है, शहर के लिए तो विकास होना बहुत ज़रूरी है, रोड बनना भी काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे रोड का काम है, अगर आप देखेंगे तो सेफ्टी के नाम पे यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है, कोई वार्डन नहीं है। एक सबसे बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है मनपा अधिकारी के ऊपर और ठेकेदार के ऊपर। जब भी ठेकेदार काम करते हैं तो उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन पता होता है कि किन किन चीज़ों का उन्हें ख्याल रखना है। उसके बावजूद अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन पालन नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई किस तरह से और कौन करेगा, ये एक सवाल है। मैं आपको बता दूं कि विजय पार्क के रहवासी मीरा भाईंदर मन से शहर अध्यक्ष संदीप राणे के पास शिकायत लेके गए थे कि यहाँ पे कंक्रीट रोड का काम चालू है, लेकिन यहाँ पे सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे खड्डे हैं। अगर कुछ देर बाद यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पे दो गाड़ी आपस में पास नहीं हो सकते हैं। अगर कुछ थोड़ा सा भी चूक हुआ तो गाड़ी सीधा खड्डे में गिर जाएगी। अब उसके बाद जिन्हें चोट लगती है उसके जिम्मेदार कौन, मनपा अधिकारी या ठेकेदार? जिस तरह से आप देख रहे हैं वहाँ पे दो गाड़ी आ चुकी है, अब वो कैसे पास हो, कितना स्लो जा रहे हैं। और दूसरी बात बता दूँ मैं आपको, यहाँ पे जो पब्लिक, जो आम पब्लिक जो चलती है फुटपाथ, यहाँ पे फुटपाथ तो रह नहीं गया है, तो आम पब्लिक कहाँ से चलेगी? अगर किसी प्रकार का कोई दुर्घटना होता है तो उसका जिम्मेदार कौन, ठेकेदार या मनपा अधिकारी? जिसके बाद मन से शहर अध्यक्ष संदीप राणे ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए यहाँ पे आए और आइए देखते हैं उन्होंने किस तरह का विषय है जो आप यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए, कल हमारे ऑफिस में कुछ सोसाइटी के लोग आए थे यहाँ विजय पार्क के। वो आने के बाद उनका एक कंप्लेंट ऐसा था कि विजय में आप देखते रहेंगे, यहाँ पे देखो आप रोड का काम चालू है और कोई भी बैरिकेडिंग नहीं है, ना उसको कोई वार्डन है, ना उसका कोई तालमेल है। तो मुझे लगता है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका, ट्रैफिक और ये RTO, इन्होंने क्या ठेका लेके रखा क्या पब्लिक को मारने का? ये देखो आप देखते रहेंगे, आपके सामने बहुत बड़ा समस्या का मतलब ये है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, नगर पालिका के जो भी इंजीनियर है और जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, उनको क्या मतलब ये ठेका खाली रोड बनाने के लिए दिया तो उसको बैरिकेड लगाने का कुछ दिया है कि नहीं, ये हमारे सामने प्रश्न चिन्ह है। तो वही समस्या के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। तो मैं नगर पालिका के आयुक्त साहब को और जो भी संबंधित व्यक्ति जो अधिकारी है उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर हल नहीं निकला तो हमको रोड पे उतरना पड़ेगा। क्योंकि हर एक आप गली में जाओगे शाम के टाइम में 5-6 बजे के आदमी गली में, हर एक गली में अब जब पूरा मीरा भाईंदर खोद के रखा इन्होंने, पूरा मीरा भाईंदर में ये समस्या, ट्रैफिक समस्या है। कोई वार्डन नहीं है उधर, ना ट्रैफिक का किसी का ध्यान नहीं है। तो मुझे लगता है इसके ऊपर ध्यान देना जा रही है। ये माध्यम से हम लोग यहाँ पे आए थे। तो मुझे लगता है हम लोग कल तो बंद है, परसों के दिन हम लोग आयुक्तों के पास जाएंगे और इसके ऊपर हम लोग तकरार लिखित स्वरूप में हम लोग तकरार देने वाले हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो बड़े अधिकारी है, समझो आज कमिश्नर साहब है और जो उपायुक्त है वो तो ऑफिस में बैठे, लेकिन जो इंजीनियर यहाँ पे जो कार्यरत होना चाहिए उसका एक फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ पे ड्यूटी बनता है कि यहाँ पे उधर उसने ध्यान देना चाहिए और बैरिकेड लगा हुआ है कि नहीं, कौन से प्रोसीजर से काम हो रहा है। आप देखते रहेंगे, एक बाजू की रोड में कंक्रीट का रास्ता लोगों ने खोद डाला था, कंक्रीट का रोड इन्होंने खोद डाला था। और जब मैंने प्रफुल्ल वानखेड़े जो इंजीनियर है उनको मैं सवाल किया था, ये कंक्रीट का रोड क्यों तोड़ रहे हो, तो उसका जवाब ऐसा था कि रोड बराबर बना नहीं था, इसके लिए टेढ़ा मेढ़ा बना था, बराबर उसका काम नहीं होता, इसके लिए हमने तोड़ दिया। वो बराबर काम क्यों नहीं हुआ? जब आप देखरेख में, आपके जब सुपरविजन में अगर काम नहीं हो रहा है तो उसका मतलब गलती किसका है? आपका गलती है, कॉन्ट्रैक्टर का गलती नहीं है। ये सलिया उसने बराबर यूज़ किया है कि नहीं, सीमेंट उसने यूज़ किया है कि नहीं, कौन सा मटेरियल कौन से स्पेसिफिकेशन से बना रहा है, ये देखने का ध्यान किसका है? इंजीनियर का है। कमिश्नर साहब उधर आने वाले ही नहीं देखने के लिए। तो मैं प्रफुल्ल वानखेड़े का ये मुझे जवाब था कि उन्होंने रास्ता टेढ़ा मेढ़ा बनाया था इसलिए हमने तोड़ दिया। नुकसान किसका हुआ? नुकसान पब्लिक का हुआ ना। तुम ध्यान देने दे रहे हो, खाली चिरी मिरी के लिए उसके कमीशन के आपका काम करते रहोगे तो काम ऐसा ही होगा। तो क्या वजह है कि राम भवन छोड़ गया, पब्लिकों को यहाँ पे कोई सुविधा का नहीं, बैरिकेड नहीं? सेठ, वही मैं बोल रहा हूँ, आज की तारीख में प्रशासन है,
पूरा मीरा भाईंदर महानगर पालिका में कोई नगर सेवक नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। और मैं एमएलए मैडम को भी वही कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका 145 ये आपका जो मतदार संघ है, तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ना कि ये पब्लिक को गुमराह करने का काम अगर करते रहेंगे तो गलत है। मुझे लगता है इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है, अन्यथा हम लोग महाराष्ट्र शिवसेना रोड पे उतरेंगे, आपके माध्यम से कहता हूँ। देखिए, नगर पालिका ने जो टेंडर निकाला है रोड का, टेंडर निकालने का टाइम कम से कम उसका सेफ्टी कैसा होना चाहिए, उसका काम कैसा होना चाहिए, ये भी ध्यान देखना ज़रूरी है। आप देखते रहेंगे 2 गाड़ी अगर सामने सामने आएंगे तो जाने का कोई रास्ता नहीं है। पब्लिक कहाँ से जाएंगे, ये बहुत बड़ा समस्या है। और ये खाली मीरा भाईंदर ये स्पॉट नहीं, आप हर एक गली में जाओ, हर एक गली में लोगों ने खोद के रखा है, किसी का उधर ध्यान नहीं है। कोई भी इंजीनियर, कोई भी वार्डन, कोई भी ट्रैफिक वाला, कोई वहाँ पे रहता नहीं है। तो मुझे लगता है नागरिकों के ये खिलवाड़ है इसके साथ में। तो मुझे लगता है इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा महाराष्ट्र शिवसेना उसको सवाल जवाब करेगी। मैं आपके